तो अब समय की अवधारणा को देखते हुए हम समय को कैसे जोड़ते हैं या समय का घटाव कैसे करते हैं दिए हुए समय से, आइए देखें। इसमें हमारे पास 12 और 24 घंटे का क्या उपयोग है, ये देखते हैं। ये हमें अंत तक समझ जाएगा। अब मैं एक टिकट काउंटर पर जाता हूँ और मैं एक टिकट खरीदता हूँ 6 बजे की राजधानी एक्सप्रेस की। कृपया मुझे एक टिकट दें। तब मैं ये सोच रहा हूँ कि शाम के 6 बजे की, लेकिन टिकट देने वाला चालक सुबह के 6 बजे की सोच रहा है। ठीक है? तो मैं जब टिकट खरीद कर घर जाता हूँ और समय देखता हूँ, उसमें 06:00 घंटे लिखा है। मैंने क्या सोचा? मुझे लगा शाम के 6 बजे, यानी 18 घंटे। मतलब जब मैंने टिकट खरीदा, मैं उसे एएम या पीएम बताना भूल गया और 12 घंटे का या 24 घंटे का चरण इसे स्पष्ट करने के लिए मैंने उसे नहीं बताया। तो उसका परिणाम क्या है? तो इससे दुविधा हो गई। ऐसा क्यों हुआ? मैंने सोचा कुछ और मुझे मिला कुछ। जब भी हम यात्रा करते हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो या हवाई अड्डा, बस अड्डा, हर जगह टिकट 24 घंटे के प्रारूप में ही होगी। ये हमें देखना होगा 24 घंटे की पद्धति। इस तरह मैंने एक टिकट खरीदी 6 बजे की, 6 बजे सुबह की, लेकिन 24 घंटे की पद्धति में मुझे उसे 06:00 घंटे में लिखना होगा। ठीक है? ये ट्रेन टिकट ये ट्रेन टिकट आगरा से लखनऊ तक की है। लखनऊ ये कितने बजे पहुंचेगी? दोपहर 1:30 बजे ये लखनऊ पहुंचेगी। दोपहर 1:30 बजे। 24 घंटे के हिसाब से हम इसे कैसे लिखेंगे? 1 बजे, यानी इसे घड़ी में देखते हैं, ये 13 है, तो ये 1:30 है, यानी 13:30। ये हमने सीखा है। पहुंचने का समय है 13:30। अब हमें क्या चाहिए? यात्रा कितनी लंबी है, ये पता करना है। ये हमें पता करना है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस संख्या से इस समय को घटा देना है। 13:30 घंटों से हमें 06:00 को घटाना है। हमें घटाना आता है। हमें बड़ी संख्या ऊपर और छोटी संख्या नीचे लिखनी होगी। आइए इसे लिखते हैं। 13:30 घंटे, इसमें से अगर मैं 06:00 को घटाता हूं तो मुझे अपनी यात्रा की अवधि मिल जाएगी। तो मैं क्या देख रहा हूँ? 0 से 0। अब हम लिखते हैं, ये नंबर क्या दिखा रहे हैं? ये मिनट हैं, सही है? 30 मिनट, 0 मिनट। आइए लिखते हैं मिनट और घंटे। अब अगर मुझे इन दोनों को घटाना है तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले 30 में से 0 को घटाते हैं, तो क्या बचता है? 30 मिनट बचते हैं। यहाँ जब हम मिनटों के स्थान को देखते हैं, इस संकल्पना में हम दशमलव का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि मिनट्स खुद ही स्थान मूल्य हैं। तो यहाँ 30 घटाओ 0 30 हुआ। अब अगर मुझे 13 से 6 घटाने हैं तो हमारे पास क्या बचा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? 7। तो मेरी यात्रा की अवधि क्या हुई? कुल अवधि हुई 7 घंटे 30 मिनट।
हम इसके बीच बिंदु देकर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसे 24 घंटे के प्रारूप में नहीं लिख रहे। तो मेरे पूरे यात्रा की अवधि है 7 घंटे 30 मिनट। ये हमें समझ में आ गया। ये घटाव है। इसी प्रश्न को क्या मैं जोड़ का प्रश्न बना सकता हूँ? क्या हम कर सकते हैं? आइए देखते हैं। मैंने 6 बजे शुरू किया, आगरा से लखनऊ के लिए। मैंने शुरू किया और वो यात्रा को लगे 7 घंटे 30 मिनट, इतना समय लगा। तो मैं लखनऊ को कितने बजे पहुँच जाऊँगा? मैं इसे जोड़ सकता हूँ। अब ये एक जोड़ की समस्या बन गई है। ये मिनट और ये घंटे हैं। हम इसे एक तालिका के रूप में भी लिख सकते हैं। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 0 और 30, 30 मिनट, 6 और 7, इनको जोड़ें तो मिलता है 13। तो 13 30 घंटे, 13 30 घंटे, इतने समय में मैं लखनऊ पहुंचा। और अब अगर मैं इसे 12 घंटे की पद्धति में बदल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1.5 घंटे। तो ये पीएम होगा। तो इस तरह हम समय की अवधारणा को जोड़ और घटाव आसानी से कर सकते हैं। एक चीज देखने वाली यहाँ पर यह है कि जब हम जोड़ और घटाव को समय की अवधारणा से करते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि इसे 24 घंटे में तब्दील कर दें। अब यहाँ इस प्रश्न में, इस घटाव के प्रश्न में एक और बहुत रोमांचक चीज है जिसे हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। अब ये विशिष्ट ट्रेन अगर ये 1 बजे पहुंच जाए तब क्या? ये दोपहर को 1:30 बजे नहीं पहुंचती, ये 1 बजे पहुंचती है। ये मिनट हैं और ये घंटे। यहाँ कुछ रेखाएं खींचते हैं। एक और रेखा यहाँ। अगर ये 1 बजे पहुंचती है तो वो ट्रेन 6:30 बजे शुरू होती है। 6:30 बजे सुबह ये वहां से शुरू होती है और 1 बजे पहुंचती है। तो अब मैंने कुल कितने घंटे यात्रा की, ये हम कैसे देखेंगे? मुझे 0 को 30 से घटाना होगा। तो घटाव के संकल्पना में हमने देखा है कि पुनर्संगठित करके घटाओ। पुनर्संगठित करने का नियम यहाँ भी लागू होता है, लेकिन पुनर्संगठित करने का नियम यहाँ पर पहले से अलग है। भिन्नों का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? 13 में से मैं 1 घंटे को मिनट्स में ले जाता हूँ, क्योंकि मैं घटा नहीं सकता 0 से 30 मिनट। तो मैं लेता हूँ 13 में से 1 घंटा, तो बन जाता है 12। तो इस तरफ हमें क्या मिलता है? 1 घंटे में हमें मिलता है 60 मिनट। तो मुझे मिलते हैं यहाँ पर 60 मिनट। तो अब मुझे 60 में से 30 को घटाना है। तो मुझे क्या मिलता है? 30 मिनट। अगर मैं 12 से 6 को निकालता हूँ, तो मुझे 6 मिलता है। तो मेरे यात्रा की कुल अवधि हो गई 6 घंटे 30 मिनट। तो ये है मेरे यात्रा की अवधि। अगर ट्रेन 1 बजे पहुंचती है तो, और 6:30 बजे शुरू हुई तो उन दोनों में जो अंतर है वो है यात्रा की अवधि, 6 घंटे 30 मिनट। तो इस तरह हम पुनर्व्यवस्थित करने को दिखा सकते हैं। घटाने में पुनर्व्यवस्थित करना इसे कहते हैं और इसे ऐसे दिखा सकते हैं।